एक्सक्रीशन इन कॉकरोच जो है वो फाइलम आर्थ्रोपोड से बिलोंग करता है। बेसिकली ये इंसेक्ट्स का फाइलम है। इसके अंदर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है उसको क्या कहते हैं, मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स। मेल्फिगियन ट्यूब्यूल जो है बेसिकली कलेक्ट करती हैं जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होती हैं इसके हीमोलिम्स के अंदर से। हीमोलिम्स जो है बेसिकली ये जो इंसेक्ट्स हैं इनके अंदर ब्लड की जगह जो फ्लूइड होता है उसको क्या कहते हैं, हीमोलिम्फ कहते हैं, जो इसके साइनसेस यानी इसकी कैविटीज़ के अंदर मूव करता है। These Milfigian tubules remove nitrogenous waste from the hemolymph, यानी कि ये जो Milfigian tubules हैं ये nitrogenous waste को remove करती हैं किससे, hemolymph से। These are the only excretory structure in animal kingdom that are associated with digestive tract। अब ये जो Milfigian tubules हैं basically जो है वो इंसेक्ट्स के अंदर ये अटैच हुई होती हैं। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो है मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स का किसके साथ, डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ। The epithelium lining of the tubules transports solute including salt and nitrogenous waste from hemolymph into the tubules lumen। अब ये जो tubules की सरफेस है वो क्या करती है, सलूट्स वगैरह को ट्रांसपोर्ट करती है हीमोलिम्फ से इनटू द ट्यूब्यूल ल्यूमन। ल्यूमन बेसिकली किसको कहते हैं, कैविटी को कहते हैं, यानी जो ट्यूब्यूल्स की जो कैविटी होती है उसको क्या कहते हैं, ल्यूमन कहते हैं। अब ये जो ट्यूब्यूल्स की एपिथेलियम लाइनिंग है वो जितना भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट है जिसके अंदर सॉल्ट्स भी आ जाते हैं और दूसरे सलूट्स भी आ जाते हैं वो हीमोलिम्फ से लेके ट्रांसपोर्ट करती है इनटू द ट्यूब्यूल ल्यूमन, यानी मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स के ल्यूमन के अंदर। फ्लूइड देन पासिस टू हाइंडगट इनटू द रेक्टम। अब इसके अंदर फ्लूइड जो है वो पास आउट होता है हाइंडगट से किसके अंदर, रेक्टम के अंदर। रेक्टम रीअब्सॉर्ब मोस्ट ऑफ द सॉल्ट एंड वाटर, दस नाइट्रोजीनियस वेस्ट आर एक्सक्रीटेड एज सॉलिड एक्सक्रीटा। अब रेक्टम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट और वाटर को क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी का नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है वो में बॉडी से एक्सक्रीट आउट करता है। और ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है वो कंसिस्ट करता है किस पे, यूरिक एसिड पे। यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि रेक्टम रीअब्सॉर्ब मोस्ट ऑफ द सॉल्ट एंड वाटर, दस नाइट्रोजीनियस वेस्ट are excreted as a solid excreta in the form of uric acid crystal along the feces, यानी feces के ज़रिए जो crystal form में uric acid होता है वो body से excrete out होता है। This kind of adaptation and excretion is a success of these animal on led with the acute shortage of वाटर, यानी कि ये जो अडेप्टेशन है उनके जिसके अंदर वो यूरिक एसिड को बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं, ये इनको हेल्प आउट करती है लैंड के ऊपर रहने के लिए, क्योंकि लैंड में आपको पता है कि वाटर की शॉर्टेज होती है और यूरिक एसिड को सबसे कम वाटर रिक्वायर्ड होता है फॉर द एक्सक्रीशन। अच्छा, साइड पे यहाँ पे स्टूडेंट्स येलो बॉक्स है जिसके अंदर उन्होंने मेंशन किया हुआ है, इंसेक्ट्स आर द ओनली ग्रुप ऑफ एनिमल विच एलिमिनेट एक्सक्रीटरी वेस्ट विद फीसेस। इन ऑल अदर एनिमल्स देयर इज़ नो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन न्यूट्रिटिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि इंसेक्ट्स वो वाहिद ग्रुप है एनिमल्स का जिसके अंदर जो एक्सक्रीटरी वेस्ट हैं वो एक्सक्रीट आउट होते हैं फीसेस के साथ। और इसके अलावा और किसी एनिमल्स के अंदर जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो रिलेटेड नहीं होता।